मेरा भोला समन राधा रमन प्यारो राधा रमन सीता रमन प्यारो सीता रमन श्रवण सुजसु सुनी आयो श्रवण सुजसु सुनी आयो प्रभु भजन भव भी त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। रावण बड़ा अहंकारी था। रावण बड़ा अहंकारी। महाराज इनके पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। उसी समय रावण जैसे बलवान, रावण जैसे बुद्धिमान, बड़े ध्यान से सुनना, रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे दिग्गज कोई नहीं थे। लेकिन एक चीज की बहुत कमी थी। रावण का बहुत बड़ा परिवार है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, परिवार भी बहुत बड़ा है। वेद के ऊपर भाष्य लिखा रावण। लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या? कि रावण किसी के आगे झुकता नहीं था, अहंकारी था। विद्या ददाति विनयम, जीवन में त्याग भाव नहीं था। आप कहोगे त्याग नहीं था? अरे शीश काट काट करके चढ़ाया अग्नि में, बोले किस लिए? भोग करने के लिए, और बढ़िया शरीर मिलेगा और ज्यादा भोग करेगा। भगवान को खुश करने के लिए नहीं चढ़ाया। अरे ऐसा चल है महाराज, अपने गुरु के पास भी जाकर के कभी शीश नहीं झुकाया। इनके गुरु कौन? शंकर जी। सीता जी को चूरा लाए, सभी ने इनको समझाया वापस करो। माल्यवंत जी भी, मंदोदरी भी, विभीषण भी, सभी ने समझाया। आप लोग रामचरितमानस का पढ़िए। लेकिन शंकर जी एक बार भी नहीं समझाया। क्यों भाई? गुरु की बात तो मान लेते हैं। शंकर जी एक बार भी कहीं भी नहीं कहा कि तुम सीता को वापस करो। तो किसी ने शंकर जी से कहा, महाराज आपका चला ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आपको समझाना चाहिए। अब समझाते क्यों नहीं हो? तो शंकर जी ने कहा, देखो समझाया उसे जाता है जो समझता है। समझाया उसे जाता है जो समझता है, लेकिन ये तो समझता ही नहीं। एक होते हैं अज्ञानी, बिल्कुल मूर्ख, उसको समझाओ समझ जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी का भान करे, उसको कौन समझाएगा? इसलिए शंकर जी समझाने नहीं आया। और शंकर जी से कहते हैं, मालूम है क्या? शंकर जी से कहता है, मैं आपसे बड़ा हूं। अगर कोई शिष्य गुरु से कहता है कि मैं आपसे बड़ा हूं, कब बोला? एक बार कैलाश में गया और जाकर के बाएं हाथ से कैलाश को उठा लिया। पार्वती जी ने कहा, इतना हलचल क्यों मच रहा है? क्योंकि कैलाश के ऊपर शिव पार्वती थे,
उनके गण थे, और ये गया जाकर के बाएं हाथ से उठा लिया, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा, कितना बलवान हो गए देखो। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु ये हलचल क्यों मच रहे हैं, क्यों हिल रहा है इतना? शंकर जी कह रहे हैं जलाराम आए हैं, शिष्य आए हैं। लेकिन शिष्य आए तो ये क्या तरीका है? उससे पूछा बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो प्रणाम कर रहे हैं ऐसा? ये कोई प्रणाम करने की तरीके है? हाँ? बोले देखो कोई चला जाओ गुरु जी को दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब क्या है? ये दंड है, दंड की तरह नीचे ऐसे गिर जाना, ये दंडवत हुआ। लेकिन ये दंडवत दंड की तरह है, खड़ा है और कहते हैं मैं दंडवत कर रहा हूं। कोई चला जाओ दंडवत करते हैं, रावण तर्क दे रहे हैं, बुद्धिमान थे ना। बोले कोई चला जाओ गुरुजी के चरण में दंडवत करते हैं तो गुरुजी झुक के उठाते हैं। बोले मैं ऐसा चला नहीं हूं कि मेरे गुरुजी मेरे सामने झुके, क्यों झुकने दूं? मैं तो अपने गुरु को शीश पे रखूंगा, इसलिए मैं झुक के दंडवत नहीं करता, बल्कि गुरुजी को उठा करके मैं अपने शीश पे रखना चाहता हूं। अहंकार दिखा रहे हैं कि मैं गुरु को भी उठा सकता हूं। और शंकर जी से कहा गुरुजी मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूं। अगर कोई चला ये सोचे कि गुरु से मैं बड़ा हूं तो फिर उसका कल्याण होगा कभी? तो शंकर जी ने कहा कैसे? बोले आप तो पंचानन, शंकर जी का नाम है पंचानन। पंचानन बोले तो जिसके 5 मुख है, सिर है, और मैं दशानन, तो कौन बड़े हुए? आपसे 5 गुना बड़ा मैं हूं। मैं तो ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी के 4 खोपड़ी, विष्णु के 1 खोपड़ी 5, और शिव जी के 5 खोपड़ी 10। इसलिए तीनों के जो भाव है मेरे अंदर है। अच्छा इसके नाम खोपड़ी क्यों मालूम है? खोपड़ी मतलब खो पड़ी, इसलिए खोपड़ी। खो पड़ी, सब कुछ खो दिया इसलिए पड़ी है, इसलिए नाम खोपड़ी। सब कुछ खो दिया संसार में, इसलिए यहां पड़े हुए हैं, इसलिए नाम खोपड़ी। बुद्धि है नहीं, इसलिए महात्मा लोग मूड मुड़ा लेते हैं। इसको मूड मुड़ाना बोलते हैं ना, जैसे हमने किया है। हम लोग हर महीने में मूड मुड़ाते हैं। मूड मुड़ाने का मतलब क्या है? मूड मुड़ा लिया, संसार से तुम अपना मूड को मुड़ा लिया। समझ गए ना? संसार की तरफ तुम्हारा जो मूड है, मुख है, तुम मोड़ लिया। इसलिए दीक्षा देते समय गुरुजी मूड मुड़ा देते हैं, मुंडन कर देते हैं। लेकिन मुख तो मुड़ गया, लेकिन संसार से मन को नहीं मोड़ा। दशानन कहते हैं मैं ब्रह्मा भी हूं, विष्णु भी हूं, शंकर भी हूं, महेश भी हूं, बहुत बलवान हूं मैं। विभीषण भी आए, आकर के समझाया, क्योंकि हनुमान जी का संग हुआ था ना। हनुमान जी समझा के आए कि आज यदि तुम सीता जी से मिलाओगे तो कल हम तुमको राम जी से मिलाएंगे। अरे तुम्हारा भाई जो भगवान का विरोधी है वो भाई नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, आप लोग खोल के देखिएगा। उसमें कहते हैं जो मां जन्म देने वाली मां, जो पिता, जो भाई, जो बंधु, जो रिश्तेदार भगवान के भजन में बाधा देते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। यहां तक जो गुरु भी भजन पूजन में बाधा देते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। जननी नशत्सर, पिता नशत्सर,
यहां तो कोई देवता अगर भगवान के भजन में बाधा देते हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए। इसका प्रमाण है कि गुरु तेज बलि महाराज गुरु को छोड़ दिया कि नहीं? भरत में तारी, भरत ने अपनी मां को छोड़ा। आप लोग कथा सुने, उसी दिन से मां को मां नहीं बोलते हैं, महारानी कई। अगर कोई बेटा मां का नाम लेकर के बुलाता है तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और विभीषण बंधु, विभीषण अपने बंधु को छोड़ा, मतलब भाई। और ब्रज की गोपी सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। कि पति सुतान्नय भातृबांधवान नति विलंगते अच्युतागता। पति शुद्ध बंधु बांधव भगवान के लिए सब कोई छोड़ दिया। इसलिए समुपेत मृत्युम नो मचयेत, मृत्यु के हाथ से जो हमको बचा नहीं पाते हैं ऐसे के संग में रह के क्या फायदा है? इसलिए विभीषण बंधु, ये तेरा बंधु नहीं है, भाई नहीं है, ये तेरा शत्रु है। क्योंकि प्रभु राम के विरोधी है, जो भगवान के विरोधी है वो हमें भी शत्रु लगना चाहिए। जब समझाने लगा कि देखो भैया आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि यदि आप किसी नारी का हरण किया है इससे बड़ा महापाप और कुछ नहीं हो सकता है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो सुनता ही नहीं, कहते दोष लगते हैं। जैसे चौथ का चंदा देख लेते हैं तो कलंक लग जाते हैं, ऐसे आपको कलंक लगेगा। लेकिन एक भी नहीं सुनी। बोले तू मेरा मंत्री होकर के मेरा शत्रु का गुणगान गाते हैं, और इतना कह करके भरी सभा के बीच, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, सबके बीच में वो तो लंकेश ऊपर बैठा हुआ था, और वहां से लात मार दी मंत्री को, बेचारा लड़कते हुए नीचे आए। तो हनुमान जी समझाए थे छोड़ो भाई को चलो, तो तब नहीं गया। लेकिन अब लात मारी, लात खाई, अब उनका मन हुआ अभी हमको यहां रहना नहीं है। तो जब नहीं लगती है संतों की बात, संत समझाता है भाई संसार तो झूठा है, भगवान का भजन करो। जब नहीं लगती है संत की बात तब लगती है संसार की लात, और जब लगती है संसार की लात तब क्या होते हैं? तब भगवान रखते हैं अपना हाथ। तो संसार संत ने कह दिया तो महाराज मन नहीं लगा, जब भैया ने लात मारी छोड़ दिया तब आरती हरण त्राही त्राही करते हुए राम जी के पास आए, और राम जी ने उनको शरण दिया। शरण दिया तो कैसे? अंगद कहते हैं भाई प्रभु जी से कहा, राम जी से, ये मेरा शत्रु है, हमारे शत्रु है, इनकी शरण नहीं देना चाहिए। तो राम जी ने कहा तुम भी तो शत्रु का बेटा हो, तुम्हें भी तो शरण दिया है। मानता हूं शत्रु का भाई है, लेकिन ये मेरा शत्रु नहीं है, ये मेरा परम मित्र है। और जैसे ही शरण में आए भगवान कह दिया कि अस सज्जन मम
उर्वासन कैसे लोभी हृदय बसहूं धनु जैसे। सुनु लंकेशा सकल गुण तोरे ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। एक सेकंड के अंदर महाराज उस विभीषण को लंकेश घोषित कर दिया।